झारखंड राज्यसभा इलेक्शन 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना कल उलझता जा रहा है। विधानसभा का गणित। झारखंड की राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी होगी। इसी के साथ नामांकन शुरू हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने नामांकन के अंतिम समय सीमा 31 मई निर्धारित की है। आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 3 जून तक नामांकन वापस ले जाएंगे। 10 जून का मतदान होगा। बता दें कि राज्यसभा के वर्तमान सदस्य सोरेन के मंत्री मिथिलेश ठाकुर को आयोग ठहराने का नोटिस भेज सकता है चुनाव आयोग। भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के उल्लंघन मामले में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर का नोटिस भेज सकता है। बताया जाता है कि आयोग गढ़वा के उपायुक्त द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के संतुष्ट नहीं है। अब अगली कड़ी में आयोग मंत्री को इस मामले में नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। मंत्री के खिलाफ भारत डीजल व गैस सिलेंडर का कीमत कम पर केंद्र सरकार के प्रति भाजपा ने जताया आभार। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की कीमत कम, केंद्र सरकार के प्रति भाजपा ने जताया आभार। पेट्रोलियम पदार्थों के केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी जिला जामताड़ा द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सीतारमन के प्रति आभार प्रकट किया है। मौके पर भाजपा जामताड़ा जिला अध्यक्ष को सोमनाथ सिंह ने बताया कि डीजल, पेट्रोल और गैस का दाम कम करके केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वयंशील सरकार होने का सबूत दिया है। सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय को वस्तुओं को दाम कम होगा एवं महंगाई पर नियंत्रण होगा। सरकार के इस निर्णय के लोगों के हर्ष है। देश के कौन कौन से केंद्र सरकार के इस निर्णय हो स्वागत किया जा रहा है। महंगाई रोकने के लिए केंद्र ने की पहल। अब हेमंत सरकार राज्यवासियों को दे पेट्रोल डीजल पर राहत। भाजपा केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए शनिवार को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा दिया है। पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो गई है। प्रदेश भाजपा ने केंद्र के इस पहल का स्वागत किया है। साथ ही राज्य के हेमंत सरकार ने अपने हिस्से के राजकीय वेट को कम करने का मांग की। रविवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि महंगाई पर घड़ियाली आंसू वाली जेएम कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन के सरकार को वेट कम करके झारखंड की जनता को दुगनी राहत देने की दिशा में कार्य करना चाहिए। झारखंड सर्वोच्च न्यायालय में घुसपैठियों का निवारण में जुड़ी याचिका का किया विरोध। सरकार का उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के वंचित समूहों का मदद करना है। याचिका ने केंद्र और राज्यों के अवैध प्रवासियों को पहचान करें, उन्हें हिरासत में लेने और निवासित करने का निर्देश दिए का अनुरोध किया गया है। वकील एवं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने नेता याचिका पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, राजद गठबंधन सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। याचिका ने केंद्र और राज्यों के सभी अवैध प्रवासियों, सभी घुसपैठियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने का निवासित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। झारखंड पुलिस के विशेष शाखा में महानिरीक्षक प्रशांत कुमार के माध्यम से दायर 15 पत्रों के हल्फनामे में राज्य सरकार ने कहा है झारखंड के राज्यपाल ने कहा को लागू करने के बारे में एक बार और सोच ले। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से 2022-23 के शैक्षणिक सत्र के एक सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा को लागू करने का निर्णय पर पूर्ण विचार करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने एक पत्र में केंद्रीय मंत्री का ध्यान को लागू करने के लिए अपने वाली समस्याओं को कठिनाई और दिलाए। उन्होंने कहा कि समस्याओं को देखते हुए वर्तमान सत्र के राज्य के विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट कोर्स के लिए पालन करना है और लागू करना संभव नहीं लगता है, इसलिए निर्णय का पूर्ण विचार करें। राजभवन की ओर से जारी एक व्यक्ति ने कहा गया है सभी राज्य के कुलपतियों और उच्च शिक्षा विभाग को यूजीसी के उपरोक्त दिया निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। इस बाद राज्यपाल को शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के ग्रेजुएट के छात्रों के नामांकन के लिए
कूट लागू करने में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों को आ रही है कठिनाइयों के बारे में जानकारी मिली। प्रदूषण मुक्त करने उतरे सरयू उद्गम स्थल रानी चुआ को किया निरीक्षण। झारखंड के प्रमुख नदियों से एक स्वर्णरेखा और दामोदर को प्रदूषण मुक्त का काम शुरू हो गया है। इसका बीड़ा उठाया है कि जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने नेतृत्व का स्वर्णरेखा नदी प्रदूषण समीक्षा अभियान का शुभारंभ नदी के उद्गम स्थल नगरी स्थित के किया गया है। इससे पहले स्वर्णरेखा नदी का पूजन किया गया। नदी पूजन के अभियान दल के सदस्य सहित नगरी के आसपास रहने वाले लोग उपस्थित थे। सरयू राय ने बताया कि उद्गम स्थल में मात्र कुछ दूरी पर कई राइस मिलें हुए हैं, जिसका दूषित जल पास के एक छोटे छोटे कच्चे कण में जमा किया जाता है, जो रिस करके प्रदूषण का प्रभाव में पानी अत्यधिक काला हो गया है। नदी प्रदूषित होने का जैव विद्युत समाप्त हो रही है। सड़क दुर्घटना में 4 जख्मी। स्वयं सहयोगी जामताड़ा पिछले 24 घंटे में 3 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 3 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिसमें 2 उपचार जामताड़ा सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि एक गंभीर अवस्था में धनबाद रेफर किया गया है। पहली घटना चित्रा जामताड़ा रोड में गबड़ा गांव के समीप हुई। यहां चित्रा स्थित अपने घर से जामताड़ा जा रहे थे साइकिल सवार गबड़ा गांव के समीप सामने आ रहे थे। तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर से बचने से सड़क से नीचे साइकिल उतारा तो पेड़ से टकरा गया। जख्मी अवस्था में साइकिल सवार का स्थानीय लोगों ने जामताड़ा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के जुमई निवासी राम स्वरूप यादव चित्रा में प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह बिहार स्थित जुमई अपने घर जाने के लिए जामताड़ा रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने आ रहे थे। इसी क्रम में दुर्घटना हो गई। झारखंड के कुछ तूफान आने वाला है। निशिकांत दुबे ने अब फोड़ा एटम बम। भ्रष्टाचार के संगीन आरोप में गिरफ्तार राज्य के खान सचिव आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल प्रकरण में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बेहद आक्रामक तरीके के निशाना साधा रहे हैं। भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने रविवार देर रात को ट्विटर पर एटम बम फोड़ दिया। उन्होंने तूफान से जोड़कर बहुत सधी हुई पत्तियों यहाँ लिखी, जिसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। इसे झारखंड के सियासी संकट को ताज़ा राजनीतिक हालत में भी जोड़कर देखा जा रहा है। रांची का तापमान 20 डिग्री गिरा। झारखंड में आंधी तूफान से भारी तबाही, कई घरों में छप्पर उड़े और 50 पेड़ भी गिरे। मार्च अप्रैल 20 मई तक तपती गर्मी झेलने के बाद राजधानी रांची और आसपास के जिलों में शनिवार को आसमान से राहत भरी बारिश हुई। बाद राजधानी के अधिकतम तापमान में 19 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी में शनिवार को दोपहर 12:15 मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवा में मेघ गर्जन के साथ हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। करीब 2 घंटे तक रुक कर हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। कई जगहों पर ओले गिरने की भी सूचना है। वही तेज आंधी, कई जगहों पर पेड़ पौधे उखड़ गए हैं।